हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आरआरबी पीओ के प्री के पेपर खत्म हो चुके हैं। इस ईयर का आरआरबी पीओ प्री का पेपर ऐसा था जिसमें किसी शिफ्ट में बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे और किसी शिफ्ट में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, जिसकी वजह से हम सभी के अटेम्प्ट्स में काफ़ी अंतर है। टफ शिफ्ट में ओबियसली अटेम्प्ट्स बहुत कम गए हैं और मॉडरेट शिफ्ट में उससे कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट्स हुए हैं और इसको लेकर हम सभी के बीच बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको लेकर हम सभी कन्फ्यूज्ड हैं। रिजल्ट आने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम तो ज़रूर लगेगा। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या हम कुछ समय रिजल्ट का वेट कर लें, फिर उसके बाद अगर हमारा क्वालिफाई होता है तो हम मेंस की प्रिपरेशन करें। लास्ट ईयर भी जब मैंने एग्जाम दिया था तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में क्वेश्चंस टफ थे और सबों के अटेम्प्ट लास्ट ईयर से काफ़ी कम हुए थे और इसी को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन थी। लेकिन हमेशा एक वाइज अप्रोच यही है कि आप मेंस की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन करने से हम कुछ भी खोते नहीं हैं। और यदि हमारा प्री का रिजल्ट कैसे भी क्लियर हो जाता है, सिर्फ हमें क्वालिफाई करना होता है और हम कैसे भी कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं, उतना कम टाइम हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता है जिसमें हम मेंस की प्रिपरेशन भी कर लें और सिलेक्शन के कुछ चांसेस भी अपने लिए बना लें। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अभी से हम मेंस की पढ़ाई करें, चाहे हमारे अटेम्प्ट्स कम हुए हों या ज़्यादा हुए हों, क्योंकि 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगी और जब आएगी तो मेंस के लिए उतना टाइम नहीं होगा जिसमें हम मेंस की प्रिपरेशन कर सकें। इसलिए आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, अपने लूप होल्स को देखते हुए कहाँ आप लैग करते हैं, कौन सी सेक्शन आपकी स्ट्रेंथ है, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। कंप्यूटर और करंट अफेयर्स का सेक्शन ऐसा है जिसमें आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं और इससे बाकी सब्जेक्ट पे प्रेशर कम होगा। इसके अलावा अभी तक हम आरआरबी के चक्कर में इंग्लिश को स्किप कर रहे थे, अब आपको इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमें आईबीपीएस क्लर्क के भी प्री का एग्जाम देना है अगस्त मंथ में ही। तो इसलिए आपको इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, आपके आरआरबी के पीओ और क्लर्क दोनों के मेंस में भी काम आएगी। इसीलिए अभी से आप इंग्लिश, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर, इन सबों के लिए एक अलग टाइम डिवोट करके इन सेक्शन में अपने स्कोर इंक्रीज करने की कोशिश करिए। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स, ये फाउंडेशन आपने प्री में कवर कर लिया है। अब इसी फाउंडेशन का एप्लीकेशन हमें मेंस में करना होता है। मेंस के एग्जाम में स्किपिंग स्किल्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, कौन से क्वेश्चन चूज करके उसको बनाना है, फिर आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप इन सब चीज़ों की बारीकी से प्रैक्टिस करिए और मॉक्स के थ्रू एनालाइज करिए कि आप जो चीज़ें सीख रहे हैं उसको एट द पॉइंट ऑफ टाइम अप्लाई भी कर पा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा भी यदि आपको स्ट्रैटेजी रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मैंने भी आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी है, इसलिए यदि आपको कहीं कोई हेल्प की नीड है, किसी सेक्शन में आप स्टक कर जा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके अटेम्प्ट्स कितने भी कम हैं, आप मेंस की प्रिपरेशन जरूर करें, क्योंकि ये आपके आरआरबी में नहीं तो आईबीपीएस में नहीं तो एसबीआई में हमेशा काम आएंगे। इसीलिए आप बिना किसी हिचक के मेंस की प्रिपरेशन करिए, अपने एजुकेटर्स को फॉलो करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए और मॉक्स लगाइए। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो।